ट्रेडिंग में नुकसान से बचने के टिप्स। दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट में होंगी। पहले पार्ट में हम 5 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी के 6 टिप्स अगली वीडियो में डिस्कस होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। 8.1 चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर ना लगाएं। ट्रेडिंग नुकसान से बचने का सबसे पहला टिप्स है कि एक साथ चार्ट पर बहुत सारी इंडिकेटर अप्लाई मत करें। बहुत सारे नए ट्रेडर्स यह गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चार्ट पर जितने ज्यादा इंडिकेटर्स पर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी और वह ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन होता यह है कि जब आप लाइव शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो कोई तकनीकी इंडिकेटर अलग संकेत देता है तो कोई दूसरा इंडिकेटर उसी समय अलग संकेत देता है, जिसके चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत समय पर शेयर में एंट्री ले लेते हैं। जबकि अगर आपने चार्ट पर एक ही इंडिकेटर लगाया होता तो शायद आप कंफ्यूज होने की बजाय सही समय पर एंट्री लेकर प्रॉफिट कमा लेते। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग चार्ट पर बहुत सारी इंडिकेटर्स अप्लाई करके ट्रेड करते हैं उनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं होती है। जबकि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखेंगे तो उनके चार्ट पर आपको सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर्स ही दिखाई देंगे। दोस्तों, भले ही आप एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल करें लेकिन उसमें मास्टरी हासिल करें, मतलब उस इंडिकेटर के बारे में जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ने और सीखने की कोशिश करें और उसी का अधिक से अधिक अभ्यास करें। 8-2-1 या 2 स्ट्रेटजी ही फॉलो करें। ट्रेडिंग में नुकसान से बचने का दूसरा टिप यह है कि एक साथ बहुत सारे स्ट्रेटेजी मत लगाएं। यह गलती ना सिर्फ बिगिनर्स बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी करते हैं कि वह ट्रेडिंग करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी उपयोग करते हैं, जबकि कई बार ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपसे मिस हो चुका होता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। इसलिए सुबह मार्केट खुलने से पहले ही कुछ 1 या 2 स्ट्रेटजी पहले से ही निर्धारित कर लें जिसका उपयोग आज आप करने वाले हैं, जिससे मार्केट खुलने के बाद आप सिर्फ ट्रेड करने पर फोकस कर पाएंगे, ना कि इस चीज पर कि इस समय आपको कौन सी स्ट्रेटेजी उपयोग करना है। इस बात पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी और आप बिना किसी टेंशन के ट्रेड कर पाएंगे। 8-3 स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मैं हमेशा शुरुआती ट्रेडर्स को बोलता हूं कि स्टॉप लॉस ना लगाना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे आपका सारा कैपिटल एक ही झटके में खत्म हो सकता है, खासकर तब जब आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट ऑप्शंस के प्रीमियम कुछ ही सेकंडों में बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। आपको पता होगा मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। विदेशी बाजार में कोई भी बुरी या अच्छी न्यूज आ सकती है, जिसकी वजह से आपका लाखों रुपए का नुकसान कुछ ही सेकंड में हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 8-4 मार्केट ट्रेंड के विपरीत ट्रेडिंग मत करें। ट्रेडिंग में नुकसान से बचने के लिए आपको कभी भी बाजार के ट्रेंड के विपरीत ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को देखना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम से मतलब यह है कि आपको डेली या वीकली चार्ट का ट्रेंड देखना चाहिए, ना कि 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। टाइम फ्रेम को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आवरली चार्ट पर अब ट्रेंड हो सकता है तो वहीं 15 मिनट के चार्ट पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो सकता है। लेकिन आपको ट्रेड उसी तरफ करना है जहां मेजर ट्रेंड जा रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखना बेस्ट होता है। ऐसे में आपको 1 मिनट या 5 मिनट की बजाय 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर अधिक फोकस करना चाहिए और उसी दिशा में खरीदारी करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बजाय लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए। 8-5 बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड मत करें। जब आप बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉक खरीदते या बेचते हैं
तो आपको ट्रेडिंग में निश्चित ही नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने ट्रेड क्या सोचकर किया है, टारगेट या स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं, मूविंग एवरेज क्या संकेत दे रहा है। यह सभी चीजें आपको तभी पता चलेंगे जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे और गैम्बलिंग करने की बजाय एक रियल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग में नुकसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप बिना सोचे समझे सिर्फ स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ देखकर इस आशा में खरीद लेते हैं कि आगे भी उसका प्राइस बढ़ेगा। ऐसे में कई बार आप पीक पॉइंट यानी बहुत महंगी कीमत पर स्टॉक खरीद लेते हैं, जहां से केवल उसमें गिरावट की गुंजाइश ही होती है और इसके चलते आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करें, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी लेकिन पहले आपको तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करें। अगला पार्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।